तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि डोपामिन क्या होता है, मतलब बेसिकली डोपामिन के बारे में बताऊंगा क्या होता है, कैसे काम करता है और आप अपने लिए कैसे इसको यूज कर सकते हैं। मैं ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करूँगा, मतलब ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, क्योंकि मेनली आपको सिर्फ थोड़ा बहुत समझने की ज़रूरत है जिससे आप अपनी लाइफ अभी सुधार सकें। तो डोपामिन क्या होता है? ये एक आपको मोटिवेशन देने के लिए, आपको ड्राइव देने के लिए, आपको क्रेविंग्स देने के लिए यूज होता है। मतलब अगर आपको मूवमेंट के लिए भी मोटिवेशन देता है डोपामिन, ठीक है, और कोई क्रेविंग्स के लिए भी ये जिम्मेदार होता है। तो सिंपली ये होता है। अब आपको बता दूं डोपामिन क्या होता है। डोपामिन में एक बेसलाइन होती है। बेसलाइन मतलब हर किसी के हिसाब से हर किसी की बॉडी में अलग अलग बेसलाइन होती है, और ये बहुत सारी चीज़ों से मतलब बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करती है कि बेसलाइन कितनी होगी आपके पास। अब उस बेसलाइन से आपका डोपामिन ऊपर जाता है तो आपको अच्छा लगता है, उस बेसलाइन से नीचे जाता है तो आपको थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। सिंपल, ठीक है। अब इसमें बात क्या आती है, आपका बेसलाइन से जितना ऊपर जाएगा पीक बनेगी और उतना ही नीचे जाएगा, उसके आसपास ही नीचे जाएगा, तो आपको जितनी खुशी मिलेगी उसके बाद उतना ही आपको नीचे के लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत ही लो या मतलब बहुत ज़्यादा ही बिल्कुल ही पागल हो जाओगे, डिप्रेशन में आ जाओगे ना। ठीक है, लो जाएगा, आप थोड़ी देर थोड़ा ज़्यादा ज़्यादा मतलब नॉर्मली जितना आप फील करते हो उससे थोड़ा कम फील करोगे। लेकिन हम क्या कर रहे हैं कि हम डोपामिन की पीक जाता है, हमने मूवी देखी, पीक गई, अब जैसे थोड़ा कम अच्छा फील करने लगे हम, मतलब थोड़ा कम खुशी होने लगी, हम किसी और चीज से डोपामिन लिया और पीक ऊपर पीक कर ली, ठीक है, और ऊपर पीक कर ली। फिर उसके बाद मान लो मूवी देखते होते थोड़ा इंटरेस्ट कम हुआ, डोपामिन कम जाने लगा, हमने इंस्टाग्राम से पीक ली, थोड़ा ऊपर गया, इंस्टाग्राम में देखा कि बहुत लाइक आ गए और थोड़ा ऊपर गया, फिर देखा हमने अरे भाई साहब लड़कियों के कमेंट आए और छप्पर फाड़ दिया, ठीक है, डोपामिन ने। और जितना ऊपर छप्पर फाड़ेगा ना, जितना पीक जाएगा उतना ही नीचे तुम्हारा धम्म करके पड़ेगा, उतना ही बेस लाइन से नीचे जाएगा, मतलब उतना ही लो होने वाला है आपको फील। अब यहाँ दिक्कत आ जाती है कि आप जब 4-5 चीजें डोपामिन की मिला लेते हो ना एक साथ पीक लेने के लिए, थोड़ा कम खुशी के मतलब खुशी और ज्यादा ज्यादा करने के लिए, जैसे आप मिलाते रहते हो आपकी पीक नीचे गिरती रहती है, तब यहाँ पे मुश्किल आती है। तब यहाँ पे आपको धीरे धीरे जो है आपकी अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए ऐसी चीजें करते रहते हो तो बेसलाइन भी नीचे खिसकती है, मतलब नॉर्मल जैसा आपको लगता है वो नीचे की साइड जा रही है, नीचे की साइड जाएगी, मतलब कि आपको थोड़ा नॉर्मली आप थोड़ा इरिटेट और थोड़ा लो फील करा करोगे हमेशा आप, क्योंकि लो हो रहा है, धीरे धीरे लो होता है, लेकिन कुछ 10 साल बाद 15 साल बाद आप बहुत ज्यादा लो फील करने रहते हो, आपकी नॉर्मल एनर्जी वहीं पर रहती है, लो फील करना, ठीक है। तो इसलिए यहाँ दिक्कत आती है कि अब आप समझे होंगे कि जितना पीक उतना नीचे। और इसमें एक और चीज आती है, ये चीज जैसे मैंने कुछ किया, अब मैं उस चीज को आगे करूंगा या नहीं, ये इस चीज पे डिपेंड करता है कि इसने अभी मेरे को कितना डोपामिन हिट दिया। इसलिए एक्सरसाइज करते हो या फिर कुछ अच्छी चीज करते हुए अगर उससे ज्यादा डोपामिन हिट नहीं होता है तो आगे चांसेस है कि हम उस चीज को करने में थोड़ा सोचें या फिर थोड़ा ना ही करें। कुछ यार मन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि पिछली बार उससे उतना डोपामिन नहीं मिला था, एक्सरसाइज करने से उतना डोपामिन नहीं मिला था, तो इसलिए मन नहीं है। तो सिंपल इसका एक बैलेंस भी बनता है कि जितना डोपामिन मिलेगा उतना पेन, मतलब बैलेंस होता है पेन के साथ और डोपामिन के साथ। आप डोपामिन ले लोगे, पेन ऊपर, मतलब डोपामिन ऊपर पेन नीचे, लेकिन आपको बैलेंस करना ही पड़ेगा उसको, मतलब पेन और डोपामिन साथ साथ ही चलते हैं, आपको उस पेन से तो मतलब गुजरना ही पड़ेगा अगर आपको कुछ सही करना है तो, ठीक है। लेकिन इस जंक फूड, और इसलिए हम बार बार इसको करते रहते हैं क्योंकि हमें पीछे पहले इससे बहुत अच्छा फील हुआ होता है, इसलिए हम इसको बहुत ज़्यादा करना चाहते हैं, क्योंकि मतलब मोटिवेट करता है वो कुछ चीज़ करने के लिए। क्यों करता है? क्योंकि पहले एक्सपीरियंस से करता है। इसी की तरह सोच के भी आप अपनी थॉट्स और इनसे भी चेंज कर सकते हो डोपामिन को, ये सब बताऊंगा आपको। अब ये हुआ, आपको समझ आया डोपामिन मेनली क्या करता है, पीछे वाली चीज़ों को यूज़ करता है। और अब यहाँ पे हम कहाँ फंसे हुए हैं ये भी समझ आया, हम बार बार पीक लेते हैं उतना ही नीचे गिरते हैं। यहाँ पे हमें यहाँ तो पीक लेते हैं, नीचे गए, अभी क्या बहुत नीचे है, ठीक है, लेकिन भाई हमें लो फील हो रहा है तो हम नीचे भी जाके थोड़ा कुछ ले लेते हैं, डोपामिन वाली चीजें और ऐड कर लेते हैं और पीक बनती है और नीचे धड़ाम और नीचे जाते हैं। ये प्रॉब्लम हो रही है, ये प्रॉब्लम चल रही है और इसी में फंसे हुए हैं हम। ऐसे वर्क करता है डोपामिन, ठीक है।
तो अब आप डोपामिन को अपने लिए कैसे यूज कर सकते हैं, अच्छे वे में कैसे यूज कर सकते हैं। अब जब आप कोई चीज करते हो तो उससे पहले और उसके बाद में डोपामिन की चीजें लेना बंद करो। यानी कि अगर आप प्री वर्कआउट लेते हो एक्सरसाइज से पहले, तो उसको बहुत कम करो, मतलब बहुत कम बार लो, क्योंकि वो डोपामिन हिट करता है, इसलिए आपको थोड़ा मोटिवेट करता है एक्सरसाइज करने के लिए, ठीक है। और उसके बाद जैसे एक्सरसाइज कर ली, एक्सरसाइज खुद में भी हमको डोपामिन देती है। इसमें भी एक चीज है, पहले मैं इस पॉइंट को खत्म करता हूं कि आप पहले और बाद में किसी चीज को करने से पहले और बाद में डोपामिन यूज मत करो। अगर आप उस चीज को लॉन्ग टर्म में करना चाहते हो, एक्सरसाइज करना चाहते हो लॉन्ग टर्म में, रनिंग करना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, तो आप जो है पहले आप कोई डोपामिन की चीज नहीं लोगे। नॉर्मली आपने खाना खाया, उसके बाद जो मतलब आपका जो भी टाइम होता है उसके हिसाब से आप निकल गए जिम, उसके बाद जिम करिए, आपने डोपामिन अपना बढ़ाया, उसके बाद डोपामिन मतलब थोड़ा बढ़ के थोड़ा नीचे जाएगा, बाद में भी नहीं लेना, बेस लाइन पे आने दो। अगर आप ऐसे ही लेते रहोगे ना, तो अगर मान लो कि आपने यहाँ पे डोपामिन मतलब 3-4 चीजें ऐड कर ली डोपामिन की, कि मुझे खाना भी खाना है, मतलब मेरे को प्री वर्कआउट भी लेना है, मेरे को चॉकलेट भी खानी है, डार्क चॉकलेट, उससे भी डोपामिन बहुत ज़्यादा हिट होता है, और उसके बाद मेरे को गाने भी सुनने हैं, और उसके बाद मेरे को अपने पार्टनर के साथ भी जिम करनी है, तो उससे भी मोटिवेशन मतलब डोपामिन और हिट हुआ। और उसके बाद आपको हमेशा ही उतनी चीज़ों की जरूरत पड़ेगी। अगर कुछ लो हुआ, अगर उतना लेवल डोपामिन नहीं मिल रहा है आपको, तो आप उस चीज़ को करने में फिर और डिफिकल्टी दिखाओगे, तो उस चीज़ को मत करो, ठीक है। आप बिना किसी चीज के करो। और इसका आगे एक और फायदा, तो पहला पॉइंट ये होगा कि पहले और बाद में भी आपने कोई चीज कर ली, अब डोपामिन मतलब एक्सरसाइज कर ली, डोपामिन थोड़ा ऊपर गया, वो नीचे आ चुका है बेस लाइन के, अब उसको पहले बेस लाइन पे आने दो। अगर पहले फिर से कोई चीज ले लोगे ना ऐसी जो आपको मतलब डोपामिन दे बहुत ज्यादा और पीक बना के फिर और नीचे कर दे, तो आपको फिर और दिक्कत हो जाएगी। अब आपको ये समझ आ गया कि डोपामिन आपको पहले कुछ नहीं लेना, बाद में कुछ नहीं लेना कोई चीज करने से पहले, ठीक है। और ये आसान नहीं होगा कि मतलब कि आप या तो मूवी देखने गए, चलो आप एक्सरसाइज को गोली मारो, सारी चीजों को गोली मारो। आप अगर कोई एक चीज भी कर रहे हो ना, मतलब आप कोई भले ही आप वो खराब चीज है, आप जंक फूड ही खा रहे हो, तो उसके साथ और चीजें ऐड मत करो जो डोपामिन देती है। मतलब जंक फूड के साथ आप अपने दोस्तों के साथ मतलब घूमने भी गए, एकदम बहुत ज्यादा घूमे, और उसके बाद जो जंक फूड भी खाया आपने, और उसके बाद जो आपने इंस्टाग्राम और ये सारी चीजें देखी, और बिल्कुल कि भाई साहब यहाँ तो बिल्कुल कमेंट आ रखे हैं और लड़कियों के कमेंट आ रखे हैं, कुछ छप्पर फाड़ा आपके, उसने डोपामिन ने पीक ने उतना ही नीचे गिरेगा, तो वो मत करो। भले ही आप गलत चीज मतलब गलत चीज कर रहे हो, जंक फूड खाना बिल्कुल गलत चीज ही है, तो आप उस चीज को कर रहे हो, लेकिन उसके साथ और डोपामिन वाली ऐड चीजें मत करो। और जब वो चीज हो जाए, जब आपको थोड़ा लो फील होने लगे, मतलब नॉर्मल फील होने लगे, तो भी आप उस चीज को मत करो, मतलब फिर से और कोई चीज डोपामिन वाली ऐड चीज मत करो। ज्यादा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा। अब दूसरी चीज क्या आती है इसमें कि आप जो है रैंडमली, मतलब आप किसी चीज को करना चाहते हो, उसमें इंटरेस्ट जगाना चाहते हो, अपना लाइफ टाइम उस चीज को करना चाहते हो, तो आप क्या करो कि रैंडमली मतलब उसमें रैंडमली डोपामिन जोड़ दो। मतलब कि आप एक्सरसाइज करना चाहते हो या रनिंग या बहुत सारी चीजें, स्पोर्ट्स की, फिटनेस सब, उसमें जो है आप हमेशा उतना डोपामिन मत दो। जैसे मैंने पहले भी बताया कि ऐड मत करो, बहुत कम ऐड करो डोपामिन की चीजें। मतलब प्री वर्कआउट और वो ले लो, मतलब प्री वर्कआउट ले लो कभी, ठीक है, कभी जो है गाना प्री वर्कआउट दोस्त सबके साथ करो बिल्कुल ऊपर, कभी जो है बिल्कुल नीचे, मतलब नीचे नहीं कह रहा, मतलब कि कुछ मत करो, कभी सिर्फ दोस्त के साथ करो, ऐसे करके रैंडमली डोपामिन हिट होने दो। ये नहीं कि जितना पिछली बार मिला उतना ही, नहीं, कभी ज्यादा कभी कम, कभी ज्यादातर तो नॉर्मली रहने दो, कभी कभी ऐड करते जाओ कोई चीज, तो इससे क्या है आप उस चीज में बने रहोगे, उस चीज में मोटिवेट मतलब उस चीज को करने के लिए लगे रहोगे, मोटिवेट रहोगे। ऐसे ही जो है रिलेशनशिप में भी चलता है, बहुत सारी क्लासेस में भी चलता है, मतलब ये सब्जेक्ट पसंद है, स्कूल्स में भी चलता है, ठीक है, आप स्कूल जाने में लगे रहते हो क्योंकि ये पसंद है, ये पसंद नहीं है, कभी डोपामिन ऊपर नीचे होता रहता है, ठीक है। आपको प्रॉपर उतना ही डोपामिन नहीं मिलता है, जंक फूड से तो आपको पता उतना ही मिलेगा, मूवी से तो आपको पता अच्छी होगी तो उतना ही मिलेगा, एक्शन मूवी और ये सब, ठीक है। ऐसे रिलेशनशिप में आपको पता है कि उसने टैक्स कर दिया, और या फिर पहले उसने ये रिएक्ट किया था
अगली बार कुछ और रिएक्ट किया उसी ड्रेस पे या किसी पे, तो आपको उसमें बना रहेगा, आपका रिलेशनशिप इसलिए बना रहता है। और कई बार जो बंदे होते हैं ना कि गेम खेलने वाले, वो इस चीज को बिना चाहे भी, मतलब उनको डोपामिन के बारे में नहीं पता लेकिन यूज करते रहते हैं, टैक्स कर ये चीजें जो बताते हैं कि उसे थोड़ा मतलब मैसेज मत करो, ये सब जो गेम खेलते जो आपने खेले, मैंने भी खेले, हमारे साथ भी खेले गए, इन सारी ये गेम यही होते हैं, डोपामिन के हिट्स के वही होते हैं कि मोटिवेट रहेगा हमारे साथ चलने के लिए, क्योंकि हम उसे रेगुलर सेम डोपामिन नहीं देंगे हमेशा, ठीक है। अब एक और चीज, ये दो चीज होगी आपकी कि पहले जो है डिवाइड मत करो, पहले मतलब कोई यूज मत करो डोपामिन की चीज, बाद में भी मत करो। दूसरा जो है रैंडमली डोपामिन हिट देते रहो अगर कोई चीज लंबे टाइम के लिए करना चाहते हो। और तीसरी चीज, भाई हॉर्न मत बजा यार। अब तीसरी चीज आप क्या कर सकते हो कि सोच के अपने खुद से भी डोपामिन हिट ले सकते हो। मतलब आपको कोई चीज करनी है, आपने कोई रनिंग के लिए या फिर कोई बॉडी बिल्डिंग चैंपियनशिप के लिए आपने जो है तैयारी करी और आप उस चीज को कर गए, आप जीत गए, ठीक है, गोल्ड मिल गया। उस टाइम पे ज्यादा एक्साइटमेंट मत लो कि बहुत खुश मत हो जाओ, ब्रीदिंग करो और सिंपल अपने नॉर्मल रखो उस चीज को। जितना ज्यादा खुश हो, जितना ज्यादा आप उस टाइम पे रहोगे, बाद में उतना ही बेस लाइन से ज्यादा नीचे चले जाओगे, क्योंकि आपकी पीक ज्यादा जाएगी। जितना एक्साइटमेंट उतना नीचे, तो इसलिए ज्यादा मत जाओ और ज्यादा नीचे मत आओ, नॉर्मल रखो अपने, मतलब अपने थॉट से भी आप अपने डोपामिन को कम ज्यादा कर सकते हो, ठीक है, थॉट से, क्योंकि दिमाग से भी डोपामिन जुड़ा रहता है, ठीक है। तो इसलिए अपने थॉट्स पे भी देखो कि मुझे ये नहीं करना, मतलब मुझे इस, आप आसान चीज नहीं होगी कि हमेशा अरे डोपामिन इतना हिट होगा, सांस लो आराम से, एक्साइटमेंट करो ज्यादा कम करो, आराम से रिलैक्स रहो, हमेशा हमेशा रिलैक्स रहो, हमेशा कितनी भी एक्साइटमेंट वाली चीज हो, कितनी भी लो फील कराने वाली चीज हो, बिल्कुल रिलैक्स रहो, डोपामिन को बेस लाइन के आसपास ही रहने दो, ठीक है। प्रैक्टिस के साथ आएगा, ये नहीं एक दिन में, 2 दिन में, एक महीने में, फिर 3-4 महीने, 4-5 महीने, 6 साल, ठीक है। मैंने आपको 3 चीज बता दी, ठीक है। अब आपको इन चीजों को यूज करना, मतलब ये नहीं कि आपने बस छोड़ दिया कि हाँ ठीक है पहले नहीं लेना डोपामिन, बाद में नहीं लेना कोई एक्सरसाइज और उसके पहले, या फिर एक बार में सिर्फ एक ही डोपामिन की चीज यूज करनी है और उस मतलब उसके बाद और मत करो, भले थोड़ा लो फील करने लगे हो या जॉय तुम्हारा कम होने लगे फिर मत करो। आसान नहीं होगा। घर वालों के साथ गए, फोन तो चला ही रहे थे, साला जंक फूड भी आ गया, जंक फूड के साथ भाई मूवी भी देख ली, मूवी के बाद भाई गर्लफ्रेंड का फोन भी आ गया, तुम्हारा तो डोपामिन पीक से बिल्कुल नीचे गिर गया, तुम्हें पता भी नहीं चला, बाद में पता चला अब देख गया। 3-4 चीजें कर ली तो बहुत ऊपर निकल गया। अब बाद में जब लो फील करने लगे, यार बहुत यार आज तो बहुत लो है यार, ये फलाना ढिमका, और पैक लगाया हुआ ऐसा किया और ये सब किया तुमने, और फिर से तुमने अपना पूरा ऊपर से और नीचे लिया है, तो आसान नहीं होगा। इस हमेशा मतलब अवेयर रहो इस चीज के बारे में, कॉन्शियस रहो इस चीज के बारे में। एक और चीज बता देता हूँ आपको, एंड रिजल्ट के पीछे मत भागो। आप एंड रिजल्ट के पीछे भागोगे कि मुझे इस एंड रिजल्ट से इतना डोपामिन मिलेगा तो भी आपकी बैंड बजेगी, क्योंकि आप एंड रिजल्ट के पीछे भागोगे वहां उससे मुझे इतना डोपामिन मिलेगा, और अभी आपको इतना मतलब प्रोसेस में खुश रहो। प्रोसेस से अगर आप एंड रिजल्ट से डोपामिन लोगे तो प्रोसेस से नहीं मिलेगा, और प्रोसेस कठिन होती जाएगी आपके लिए, और आगे जाके आप उस चीज को नहीं करना चाहोगे, क्योंकि पीछे उस चीज से जितना डोपामिन मिला उस चीज से डिपेंड करता है कि आप वो चीज फिर से करोगे या नहीं। तो आपको प्रोसेस से तो कुछ ही नहीं मिला ना, तो इसलिए प्रोसेस में खुश रहना सीखो, प्रोसेस में थॉट्स को लगाओ, प्रोसेस को मैं जो पेन है इससे मैं गेन कर रहा हूँ, इसलिए जो है मैं इस चीज को कर रहा हूँ, मुझे प्यार है इस चीज से, इस पेन से, इसलिए मैं इस चीज को कर रहा हूँ। भले झूठ बोलो लेकिन वो धीरे धीरे सच होगा, और वो डोपामिन हिट प्रोसेस में आएगा ना, तो आपको उस चीज को वापस करने में मजा आएगा, फिर आपकी वही हैबिट रहेगी। तो ये करो अपने साथ, ठीक है। ये 4 चीजें अपनाओ अपनी लाइफ में। और डोपामिन, मैं इसलिए डोपामिन डिटॉक्स और ये सब नहीं बोल रहा हूँ कि कभी कभी तो कोई कर ही नहीं पाता, कोई करता है तो कुछ दिन के लिए कर दिया, उसके बाद मैंने आपको बेसिक सब कुछ समझा दिया है, मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत तो समझा ही दिया। उसके हिसाब से आप अपना बना सकते हो कि आपको क्या करना। डिटॉक्स भी करना है तो करो, मतलब पहले 20 दिन डिटॉक्स करके अपना बेस लाइन पे आ जाओ, डिटॉक्स कर लो, उसके बाद फिर इस लाइफ को अपनाओ, मतलब ऐसे करना फिर स्टार्ट करो जब बेस लाइन पे हो। अब हमें तो नहीं पता कब बेस लाइन पे आएगा, कब नहीं आएगा, कब नॉर्मल फील कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो जब आप 4-5 दिन या फिर 1 हफ्ते तक डोपामिन की चीज रखोगे नहीं अपने साथ, करोगे ही नहीं, तब तो बेस लाइन पे आएगा। मुश्किल होगा नहीं करना, लेकिन बेस लाइन पे आते फिर इस चीज को करना स्टार्ट कर दो। तो बस यही है आज की वीडियो के लिए, बाय।